नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्थां सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है और विविध जीवों के लक्षण पूजन पद्धति के संदर्भ में यहाँ बतलाए जा रहे थे। जब पूजन की जाती है जिनेंद्र देव की, तो पूजन करने वाले कैसे होने चाहिए, पूजन कराने वाले कैसे होने चाहिए, पूजन का फल क्या होता है, पूजन की पद्धति, पूजन की विधि क्या होती है, किस प्रकार के जीवों को पूजन का किस प्रकार का फल लगता है, आदि बहुत सारी बातें छोटी छोटी सी यहाँ सिखाई जा रही थी। और इस संबंध में दो ग्रंथों का यहाँ हवाला प्रस्तुत किया अपने सामने, एक जिन संहिता का और दूसरा धर्म संग्रह श्रावकाचार का, जिसके आधार पर नियम बतलाए जा रहे थे कि भैया इतने इतने गुण होने चाहिए पूजन करने वालों में। भाई साहब, भगवान की पूजन करना कोई साधारण काम थोड़ी न है। फिर कई तरह की जिज्ञासाएं उठती है कि साहब इतने तरह के आप यदि गुण बतला रहे हो तो हमें एक बात का जवाब दो, तो फिर जिसमें ये गुण नहीं हो वो तो पूजन नहीं करे ना, कि नहीं। मुख्य रीति से ये जितनी भी बातें बतलाई गई है, ये सब प्रतिष्ठाचार्यों की दृष्टि से, आयोजकों की दृष्टि से, कार्यक्रम के निर्देशकों की दृष्टि से, कार्यक्रम करवाने वालों की दृष्टि से, उसमें अपना पैसा लगाने वालों की दृष्टि से, इन सब दृष्टियों से ये बातें कही गई है। माने इनमें मुख्य रीति से तो वे ही सब लोग शामिल होंगे जो लोग आयोजक वर्ग में शामिल होते हैं। मेरे सामने दिखाई देने वाले बहुत सारे साधर्मी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आयोजक बने रहते हैं, जो आयोजक होते हैं। बहुत सारे प्रतिष्ठाचार्य हो सकते हैं, विधानाचार्य हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, पैसा लगाने वाले हो सकते हैं, दान देने वाले हो सकते हैं, कार्यकर्ता हो सकते हैं। उन सब में कम से कम ये सारे गुण जो ऊपर कहे हैं, ये सब गुण जरूर होने चाहिए। देखिए आगे भी लक्षण प्रतिष्ठाचार्य के बताते हैं। जो बातें पीछे कही जा चुकी है, लगभग उन्हीं सब बातों को कुछ कुछ रिपीट करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे कि क्या पूजन, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पूजन नहीं करनी चाहिए, या ऐसे व्यक्तित्व हो सकते हैं कि जो जिनको पूजन करना उचित नहीं है, जिनके माध्यम से, मैंने कई तरह की छोटी छोटी सी बातें हैं। 351 नंबर पेज पर आगे और भी लक्षण प्रतिष्ठाचार्य के बताते हैं। जैसे क्या लक्षण है? लक्षणाभ्यासी जिनागम विशारद है, सम्यक दर्शन संपन्न है, देश संयम भूषित है, वाग्मी श्रुत बहुग्रंथ है, अनालस्य है,
ऋजुः विनय संयुतः पूतात्मा पूतवाग्वृत्तिः शौचाचमन तत्परः सांगोपांगेन संशुद्धः लक्षण लक्ष्यवित् निरोगी ब्रह्मचारी च स्वदाररत कोऽपि वा स्वदारारत कोऽपि वा जलमंत्र व्रत स्नातः निरभिमानी विचक्षणः सुरूपी सत्क्रियः वैश्यादिषु समुद्भवः इत्यादि। इसी प्रकार प्रतिष्ठा सारोद्धार ग्रंथ के प्रथम परिच्छेद में श्लोक नंबर 10 से 16 तक प्रतिष्ठाचार्य का स्वरूप दिया गया है। आगे भी प्रतिष्ठाचार्यों के संदर्भ में कुछ बातें कही है। प्रतिष्ठा सारोद्धार नाम का एक ग्रंथ है, इसमें भी प्रतिष्ठाचार्यों के संदर्भ में इसी तरह की कुछ बातें कहते हैं। कल्याणांग है, रुजाहीन है, सकलेंद्रिय है, शुभ लक्षण संपन्न है, सौम्य रूप है, सुदर्शन है। कितने सुंदर सुंदर बातें लग रही, पढ़ने में ही अर्थ थोड़ा थोड़ा सा आपके ख्याल में आ रहा होगा। कल्याण अंग है, वो हो कल्याण रूप अंग जिसके हों, रुजाहीन है, सकल इंद्रिय है, शुभ लक्षण संपन्न है, सौम्य रूप है, सुदर्शन है, विप्रोवा क्षत्रियो वैश्य है, विकर्म कर्णोज्जित है, ब्रह्मचारी गृहस्थो वा सम्यक दृष्टि है, निकषाय प्रशांतात्मा वैश्यादि व्यसनोज्जित है, दृष्टि सृष्ट क्रिय है, विनयान्वित है, शुचि है, प्रतिष्ठा विधि वित्सुधि है, महापुराण शास्त्रज्ञ है, नचार्थार्थी न चद्वेष्टि। कितनी सारी बातें कह दी है। चलिए, इत्यादि विशेषण पदों से प्रतिष्ठाचार्य के प्राय वे ही समस्त विशेषण वर्णन किए हैं जो कि जैन संहिता में पूजक के और धर्म संग्रह श्रावकाचार्य में तथा पूजा सार ग्रंथ में पूजकाचार्य के बतलाए गए। कुल मिलाकर के ये सारे लक्षण जिनकी चर्चा कल तक हम आपके बीच में कर चुके हैं, वे ही सब बातें हैं भाई साहब। निरभिमानी होना चाहिए, निकषाई होना चाहिए, निर्लोभी होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, अंग भंग नहीं होना चाहिए, सस्वर उच्चारण करने वाला होना चाहिए, शुद्ध बोलने वाला होना चाहिए, अनेक ग्रंथों का अनेक शास्त्रों का अभ्यासी होना चाहिए, लोकमान्य होना चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये, जिसकी दुनिया में जिसकी लोक में मान्यता हो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। अरे लोग दुनिया ये कहे ये किसको बुला लिया, ये किसको बुला लिया, हम इसकी उपस्थिति स्वीकार, ऐसा तो कम से कम नहीं होना चाहिए। ये सब बातें कही थी। चलिए थोड़ा सा प्रकरण को आगे गति देते हैं हम इसी पूजन के संदर्भ में और कुछ विशेष बातें। प्रश्न, ऊपर जो पूजक और पूजकाचार्य के लक्षण बतलाए हैं, क्या पूजक के लक्षण बतलाए हैं, पूजकाचार्य के लक्षण बतलाए हैं, वे स्पर्श शूद्र में भी घटित होते हैं या नहीं? स्पर्श शूद्र में भी घटित होते हैं क्या वे सभी लक्षण जो ऊपर ये सब लक्षण बतलाए हैं? माने क्या उसमें भी ये सारी बातें लागू हो सकती है? माने जो शूद्र है, लेकिन शूद्र दो तरह के कहे थे ना पहले भी, एक तो स्पर्श कहे थे जिन्हें छुआ जा सकता है, और एक ऐसे जो अस्पृश्य हैं जिनके छूने के संदर्भ में शास्त्रकार निषेध करते रहे हैं। ये सब बातें पुराने समय में तो बहुत चला करती थी, आज के समय में लोग इन बातों को मानते नहीं हैं, ये सब बातें चलती नहीं हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि जो भाई उच्च आचरण जिसका दिख रहा है, थोड़ा बहुत स्पर्श दिखाई दे रहा है, क्या उसमें भी ये सारे लक्षण हो सकते हैं क्या? निरभिमानी और इस तरह से सब हो तो वो सब करा सकता है क्या? ये इस तरह का प्रश्न है यहाँ पर, उसका उत्तर देते हैं 352 नंबर पेज पर। सिद्धांतों में शूद्रों के दो भेद माने गए हैं, एक भोज्य शूद्र और दूसरा अभोज्य शूद्र। अभोज्य शूद्र तो शुल्लक हो ही नहीं सकता है, अभोज्य शूद्र वो शुल्लक नहीं हो सकता। मतलब अपने यहाँ शुल्लक अवस्था पंचम गुणस्थान कही है, और शूद्र अवस्था को भी अपने यहाँ इस लेवल तक कहा गया है कि वो पंचम गुणस्थान तक भी उनके हो सकता है।
अब आप सोचिए, जिनके भले ही शूद्र कुल में पैदा हुए हों, लेकिन शूद्र कुल में पैदा होने पर भी उनके 5वां गुणस्थान तक संभव है, तो वे स्पर्श शूद्र की ही बात है, भोज्य शूद्र की ही बात है। अभोज्य जो होते हैं वे क्षुल्लक हो ही नहीं सकते, मतलब उनके 5वां गुणस्थान नहीं हो सकता, और भोज्य शूद्र क्षुल्लक हो सकता है। सो भोजन के समय लोहे का पात्र रखता है और मुनि संग में रहता है। देखा क्या आपने? अपने जो क्षुल्लक जी वगैरह होते हैं ये पात्र रखते हैं। मुनिराज पाणी पात्री होते हैं। पाणी मतलब होता है हाथ, पाणी पात्री, हे पाणी पात्री वीर जिन, मुनिराज पाणी पात्री हैं। पाणी ग्रहण संस्कार होता है ना शादी के समय में, जब विवाह का प्रसंग होता है तो एक रस्म ही कहें उसे पाणी ग्रहण कहते हैं। पाणी मतलब होता है हाथ, ग्रहण माने पकड़ लेना, माने पाणी ग्रहण संस्कार। अब इनका हाथ इनके हाथ में दे दिया, ये पाणी ग्रहण संस्कार है क्या? तो अभी स्टील के पात्र होते हैं क्षुल्लक जी वगैरह के पास में, लेकिन जो स्पर्श शूद्र माने जो भोज्य शूद्र थे और उनके 5वां गुणस्थान क्षुल्लक अवस्था जिनके यहाँ कही गई है, उनके पास में लोहे का पात्र होता है, मुनि संग में रहते हैं। इस प्रकार का कथन जैन शास्त्रों में मौजूद है। तब कहना पड़ता है कि स्पर्श शूद्र इतनी ऊंची जैन धर्म की प्रतिमा धारण कर सकता है, तो क्या जिनेंद्र का पूजन नहीं हो सकता? पूजक नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है, कहा भी है। माने जब वो इतनी ऊंची प्रतिमाएं धारण कर सकते हैं तो फिर जिनेंद्र का पूजक हो सकता है या नहीं? तो ये कह सकते हैं जिनेंद्र देव के पूजक वे अवश्य हो सकते हैं। उनके किसी भी प्रकार से पूजन करने में निषेध यहाँ नहीं बताया गया है, ठीक है ना? देखिए यहाँ लिख रहे हैं, यद्वन्मलभृतं वस्त्रं शुद्धं नीरेण स्याद्ध्रुवं तपोजलेन धौतो ही जीवः शुद्धो भवेन्महान्। सकल कीर्तिकृत प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 19 नंबर के परिच्छेद का 57 नंबर का ये श्लोक है। माने पूजन करने का निषेध नहीं है, वैसा पूजन तो कर सकते हैं, सीधी सी बात है भैया। माने किसी भी व्यक्ति को पूजन करने का निषेध नहीं है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में पूजन हर व्यक्ति कर सकता है। पूजन, अरे पूजन करना क्यों नहीं कर सकता है वो पूजन? तो फिर आपने इतनी बातें कही थी, पीछे जो लक्षण कहे थे, सुनो। जिस प्रकार मैल लगा हुआ वस्त्र पानी से धोने पर शुद्ध हो जाता है, मैल लगा हुआ था कपड़े पर, लेकिन पानी से धोया और वो शुद्ध हो गया, उसी प्रकार तप रूपी जल से धुल जाने पर अत्यंत नीच पुरुष भी शुद्ध हो जाते हैं। क्या समझ में आ रही है? क्या बात कह रहे हैं भाई साहब? जो अत्यंत नीच पुरुष होते हैं वे भी, उनके लिए भी इस तरह की बात कही है, शुद्ध हो जाते हैं। बिल्कुल, व्रतों का आचरण हो गया, शुद्ध हो गए, नियमों का पालन करने वाले हो गए, 12 प्रकार के व्रतों से युक्त हो गए, गुणस्थान उनका 5वां हो गया। न केवल व्रती, यहाँ तो क्षुल्लक अवस्था तक पहुँचने तक की बात कह दी है उनके लिए, क्योंकि पंचम गुणस्थान का प्रथम लेवल है पहली प्रतिमाधारी, पंचम गुणस्थान का दूसरा लेवल है दूसरी प्रतिमाधारी। दूसरी प्रतिमा में व्रत प्रतिमा है, अणुव्रती हो गए हैं। अणुव्रती तो दूसरी प्रतिमा में ही हो जाते हैं। फिर और आगे बढ़े, व्रत प्रतिमा के बाद में सामायिक प्रतिमा, प्रोषत प्रतिमा, और फिर आगे बढ़ते हुए 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं प्रतिमा तक पहुंच गए हैं। और उस 11वीं प्रतिमा में जब एक क्षुल्लक अवस्था रूप भी हो सकते हैं, भले ही शूद्र हो, तो ये कह रहे हैं अरे पूजन तो बहुत पीछे छूट गई। यदि वे पूजक नहीं होते तो वे कैसे सामायिक करते, कैसे प्रोषधोपवास करते, कैसे अणुव्रती होते, कैसे वे ये सब बातें होती, मुनि को भोजन दे फिर निज करे, कैसी कैसी बातें जो कही हैं उनके संदर्भ में, माने 12 प्रकार के व्रत धारण करने वालों के संदर्भ में, ये सब बड़ी कठिन होती बात।
देखिए ये लिख रहे हैं और भी कहा है, माने पूजन करने के संदर्भ में कोई निषेध नहीं है भाई साहब, हर व्यक्ति को पूजन करने का अधिकार है, स्वाध्याय करने का अधिकार है। देखिए और भी कहा है, एक और प्रमाण यहां प्रस्तुत करते हैं। भुक्ति मात्र प्रधाने तो का परीक्षा तपस्विनाम ते संत संतो वा शूद्रो दाने न शुध्यति। यहाँ पर बतलाया गया है कि शूद्रो दाने न शुध्यति, अर्थात शूद्र को दान देने से शुद्ध माना है, शूद्र को दान देने से शुद्ध माना है। तो शूद्र पूजन करने का अधिकारी स्वयं सिद्ध है, क्योंकि पूजन से भी आहार दान उत्तम माना है। पूजन करने से भी आहार दान को उत्तम माना है। अतः इन विशेषणों से अर्थात शास्त्र आज्ञा से शूद्र अवश्य भगवान का पूजन कर सकता है। क्या समझ में आ रही है? माने वो दान दे सकता है, माने वो आहार दान दे सकता है, माने वो दान देने का अधिकारी है। वो भोज्य शूद्र कह करके पुकारा है उसे, वो शूद्र व्यक्ति भी वो आहार दान दे सकता है, मुनिराज को आहार दान दे सकता है। तभी तो वो प्रतिमाधारी होंगे, तभी तो वो एक शुल्लक स्थिति तक पहुंचेंगे। इसलिए तो फिर इससे तो पूजन करना तो बहुत, मतलब जब आहार दान देना, आहार दान तो बहुत उत्तम क्रिया है भाई साहब। आहार दान देने तक के योग्य जब बतला दिया गया है तो फिर पूजन करने के योग्य क्यों नहीं बतलाएंगे? ये तो अवश्य ही होता है ना, ये तो अवश्य ही सिद्ध हो गई। फिर प्रश्न कि साहब ये जो बातें आपने कही है, ये बातें तो आपने भोज्य शूद्र के संबंध में कही है, अभोज्य के बारे में क्या होगा? माने अस्पर्श शूद्र का क्या होगा? स्पर्श शूद्र की कही है आपने तो बात, स्पर्श की बात कही, अब अस्पर्श वालों का क्या होगा? प्रश्न है, क्या अस्पृश्य शूद्र भी स्पृश्य शूद्र के समान अधिकारी है अथवा कुछ अंतर है? कुछ अंतर है क्या इसमें? जवाब लिखते हैं, अस्पृश्य शूद्र भी जिनेंद्र भगवान के पूजन का अधिकारी है। क्या वो भी भगवान के पूजन का अधिकारी है? अस्पृश्य तो भी, हाँ, परंतु स्पृश्य शूद्र के और इसके पूजन करने में अंतर है। पूजन तो कर सकता है लेकिन पूजन करने में अंतर है। ये क्या अंतर है भाई साहब? स्पृश्य शूद्र जो प्रतिमा वेदिका में है उनका पूजन करता है, और अस्पृश्य केवल मानस्तंभ की प्रतिमाओं का ही पूजन करता है। ओहो, समझ में आ रही है बात? ये कैसी कैसी बात लिख रहे हैं भाई साहब यहाँ। माने जो स्पृश्य हैं, जो भोज्य हैं, वे तो मंदिर में आकर के पूजन करें, वेदिका के सामने, भगवान के सामने बैठ कर के पूजन करें, लेकिन जो अस्पृश्य हैं उनके पूजन करने का विधान ऐसा बतलाया है, मानस्तंभ की प्रतिमाओं का पूजन करें। माने एक प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि जो मानस्तंभ के जो निर्माण हुए हैं, वे मानस्तंभों के निर्माण जो कि इन कृत्रिम मंदिरों के अंदर मानस्तंभों के निर्माण हैं, ये सब मानस्तंभों के निर्माण उन अस्पृश्य शूद्रों के लिए किए हैं, जन सामान्य के लिए किए हैं, अन्य जाति कुल वालों के लिए किए हैं, तिर्यंचों के लिए किए हैं, पशुओं के लिए किए हैं। अरे वे लोग भी मतलब पूजन कर सकें भगवान का, वे लोग भी दर्शन कर सकें। बोलो कैसी कैसी बातें हैं ये, किस किस तरह से ये बात कह रहे हैं। माने यहाँ तो तिर्यंचों की भी बात करने वाले हैं, इतने ऊंचे लेवल पर जाकर के बात कर रहे हैं। तिर्यंच गति के जीव भी पूजन कर सकते हैं। देखिए बस मंदिर के अंदर आने का, मंदिर के अंदर नहीं प्रवेश की बात कही गई है, उसका निषेध किया गया है। माने उससे दूषण आता है समझ लीजिए, या वो अयोग्य है, जाते भी नहीं है कहीं भी। ये सब बातें सहज ही सिद्ध है, सब लोग इसमें कोई उनको भी नहीं लगता है, और सारी दुनिया इन सब बातों को जानती है कि भाई ये मंदिर में कैसे जा सकते हैं, मंदिर के अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं, वहाँ जाकर के कैसे पूजन कर सकते हैं। लेकिन जो स्पृश्य भले ही शूद्र हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे पूजन कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, है ना।
पर्यायगत योग्यता भी मान सकते हैं, ऐसा ही है, पर्यायगत योग्यता की ही बात है वास्तव में। तो अब क्या करें, ऐसे गोत्र कर्म बांध करके जन्म लिया है उन्होंने। हाँ, लेकिन वर्तमान में यदि वे भव सुधारते हैं, अपने परिणाम सुधारते हैं, तो अवश्य ही उत्तम कुल में जन्म लेकर के वे भगवान भी बन सकते हैं। माने ये कोई बपौती नहीं है, यहाँ तो पर्यायगत योग्यता के संदर्भ में बात कही जा रही है। वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है। वर्तमान स्थिति तो ऐसी है कि हम भी कपड़े पहने पहने भगवान नहीं बन सकते हैं, मुनि नहीं कहला सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, इसलिए किसी तरह की कोई यहाँ किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं है, किसी की कोई निंदा आलोचना नहीं है। और मनुष्यत्व की अपेक्षा से, सैनी पंचेंद्रियत्व की अपेक्षा से हम बराबर उन्हें यथा योग्य रीति से, जो उनके योग्य है उस रीति से हम उन्हें मानते हैं और स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी जो बात जिस रीति से कही गई है उसे, उस बात को तो स्वीकार करना ही होगा, है ना। माने उनके लिए यहाँ मानस्तंभ प्रतिमाओं की बात कही है। मानस्तंभ के दर्शन करो भैया, तुम करो, कोई बात नहीं। अब तुम्हें ये तो लगना चाहिए कि हमने पूर्व में कुछ खोटे काम किए थे, इस वजह से देखो आज हमारी ये स्थिति है। कम से कम अब तो हम ऐसे खोटे कार्य नहीं करें, हीन कार्य नहीं करें, जिसके कारण भविष्य में इस तरह की दुर्दशा का शिकार होना पड़े। क्या देखिए लिख रहे हैं, ये यहाँ लिख रहे हैं इस तरह से आगे, अस्पृश्य केवल मानस्तंभ की प्रतिमाओं का ही पूजन करता है, क्योंकि इसके लिए मंदिर के अंदर जाना वर्जनीय है। मंदिर के अंदर प्रवेश करना वर्जनीय है। वो मुनि भी नहीं बन सकता है। मुनि बनने का विधान तो दोनों ही के लिए नहीं है, दोनों ही प्रकार वालों के लिए मुनि बनने का विधान नहीं है। इनके लिए, स्पृश्य वालों के लिए उत्कृष्टतम पंचम गुण स्थान होने की बात कही है। बस पंचम गुण स्थान हो सकता है। इस भव में मुक्ति नहीं होगी, आगामी भवों में वे अपना भव सुधार कर, वे अपना परिणाम सुधार कर आगामी भवों में वे भगवान बन सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं, मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। देखिए, और जैन धर्म जीव मात्र के उपकार करने वाला है, अतः इसमें दोनों शूद्रों के लिए आत्मकल्याण का मार्ग बताया गया है। भैया जैन धर्म सबके कल्याण के लिए है। माने ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें अछूत कह करके उन्हें दूर भगा दिया। आप कर सकते हैं पूजन, आप भी सुनिए, आप बैठिए, बाहर बैठिए, आप जनवाणी की बात सुनिए, आप समझिए, इन सब बातों को समझने का प्रयत्न कीजिए। कितना मतलब जैन धर्म की उदारता को भी महाराज साहब यहाँ बतला रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इस उदारता को कोई व्यक्ति शिथिलाचार के रूप में ग्रहण न कर लेवे। बराबर मतलब जो जैसा कहा गया है क्या वैसा उसको स्वीकार करना चाहिए। आत्मकल्याण का मार्ग बतला दिए, इसका मतलब मंदिर आकर के पूजन करने की योग्यता जिनमें कही है वे पूजन करेंगे बराबर रीति से, तो वो कल्याण को प्राप्त होंगे, उनका भाव सुधरेगा। और जो व्यक्ति पूजन करने के योग्य नहीं है, मतलब मंदिर आकर के वे मानस्तंभ के सामने खड़े होकर के या दूर छत से या दूर खड़े होकर के जिनेंद्र देव की प्रतिमा को निहार सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। इस तरह से आत्मकल्याण का मार्ग तो सभी के लिए खुला हुआ है ना। यहाँ कोई जातिवाद और पंथवाद का सवाल नहीं है, यहाँ तो सबके लिए आत्मकल्याण का मार्ग खुला हुआ है, हर व्यक्ति के लिए खुला हुआ है भाई साहब, ठीक है ना। यहाँ तक पूजन का तिर्यंचों को भी निषेध नहीं है। यहाँ पर तो हमारे यहाँ जैन परंपरा में आत्मकल्याण का मार्ग, हमारे यहाँ तो शेर सम्यक दृष्टि हो जाए तो कहते हैं पै सुरनाथ जजे हैं, हाथी सम्यक दृष्टि हो जाए तो स्वर्ग से देव उतर करके आ जाएं उसे देखने के लिए। तो बातें बड़ी गजब गजब की है। स्वर्ग के देवता लोग सम्यक दृष्टियों की महिमा गाते हैं। गेही पे ग्रेमेन रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है, गजब गजब की बातें। दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर्श सजे हैं, और चरित्र मोहवश लेश न संयम, लेश न संयम पै सुरनाथ जजे हैं। लेश मात्र भी संयम नहीं होने पर भी देव लोग जय जयकार करते हैं, तो फिर जिसने संयम अंगीकार कर लिया हो उसकी तो बात ही क्या है। ये तो प्राणी मात्र के लिए। ये वीतरागता की चर्चाएं, ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब,
ये जो प्राणी मात्र के लिए वीतरागता की बातें हैं, हर जीव सुने, हर जीव समझे, जो सुनेगा जो समझेगा उसका कल्याण होगा। जिस परिवार में, जिस घर में ये बातें चलेगी, उस घर में उद्धार हुए बिना नहीं रहेगा। ये तो उद्धार का मार्ग है, ये तो कल्याण का मार्ग है, ये तो साधना का मार्ग है, ये तो भगवान बना देने का मार्ग है। अरे ये तो प्राणी मात्र में भगवान देखने की विधि है। हर जीव को भगवान देखता है। क्या समझ में आ गई क्या बात? हर जीव में भगवान देख रहा है। हम कैसे किसी की निंदा और आलोचना करें? कोई बात नहीं, पूजनीय तो संयमी ही है। हाँ तो ऐसी है। देखो महिमा होती है सम्यक दृष्टियों के प्रति देवों के हृदय में, ऐसी बात है। देखिए लिख रहे हैं ये जो भावी, ये जो आहार दान देने की जो बात है, ये तो आहार दान की अनुमोदना की बात है भाई साहब। जो पशुओं ने जो की ना वहाँ ऋषभदेव स्वामी के प्रकरण में, वहाँ तो चारों पशुओं ने आहार दान की अनुमोदना की है। तिर्यंच कोई आहार दान थोड़ी ना दे सकते हैं। पशु गति के जीव आहार दान थोड़ी ना देंगे, लेकिन आहार दान की अनुमोदना से वे आहार दान के विशेष फल को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर पूजन का तिर्यंचों को भी निषेध नहीं है। अनेक तिर्यंच भी श्री जी की भक्ति, स्तुति और पूजन करने से स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। पूजन की फल प्राप्ति के विषय में एक मेंढक की कथा सर्वत्र जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध है, कहा भी गया है। मेंढक की कथा, कथा सुने साहब, मेंढक की कथा। मेंढक की क्या कहानी है सुनी है आपने सबने? कहाँ सुनी है? महावीराष्टक का श्लोक है, शायद 4 नंबर का श्लोक है महावीराष्टक का। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इह क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु न। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। बहुत सुंदर पंक्तियों में वहाँ कह दिया गया, यदर्चा भावेन, यत माने जो, अर्चा भावेन पूजन करने के भावों से। कौन? दरदुर मेंढक, मेंढक। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना, उत्साहित मन से प्रसन्न चित्त होकर के। कर लो जिनवर की पूजन पुस्तक का फ्रंट कवर है, फोटो कवर उसका फ्रंट फोटो है। क्या लिखा है? नरेश जी लोहाड़िया साहब, आपकी किताब के कवर की चर्चा चल रही है। देखो क्या लिख रहे हैं, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना, प्रमुदित मन वाला दरदुर मेंढक, यह क्या हुआ? क्षणाता सीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधिम। ओह, अनेक प्रकार के गुणों के समूह और निधियों से समृद्ध ऐसे स्वर्ग को वो भक्ति और पूजन के परिणामों से जाता हुआ मेंढक क्षण मात्र में प्राप्त कर लेता है भाई साहब। क्षण मात्र में, क्या चमत्कार है भाई साहब, बोलो। अरे भक्ति के जो परिणाम हैं, पूजन के जो परिणाम हैं, ये जो भक्ति और पूजन करने के परिणाम हैं, उन परिणामों का ये ऐसा उत्तम फल मिलता है कि वे अल्प काल में गुण गण से समृद्ध, अनेक प्रकार की देवियाँ, उनका परिवार, उनका परिकर, बाल बच्चे नहीं परिवार कहलाता है उनका, जिसमें वो सब होते हैं, उनके अनेक प्रकार की देवांगनाएं, सेवक, दास, दासी, सब ऐसी समृद्धि स्वरूप देवगति को वो प्राप्त कर लेता है। सबके पास में मालूम है घटना, सबकी सुनी हुई है, नीचे भी बतलाने वाले हैं, अभी पढ़ेंगे अपन, नीचे उस घटना को भी पढ़ेंगे। गुणगण समृद्ध सुख निधि लभंते। तो फिर बात कहना चाहते हैं, बात क्या कहना चाहते हैं वहाँ? भागचंद जी साहब कहना चाहते हैं। क्या लिखते हैं भागचंद जी साहब? अरे बड़े अद्भुत थे, ईसागढ़ के रहने वाले थे भागचंद जी साहब, महावीराष्टक जिन्होंने लिखा है।
गजब के भजन इनके माध्यम से लिखे गए, भागचंद जी साहब के माध्यम से। हमारे जयपुर की घटनाएं, टोडरमल जी के मंदिर की, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्या बताएं, और लेकिन एक से एक आध्यात्मिक भजन, आध्यात्मिक रचनाएं इनके माध्यम से लिखी गई। और ये एक बार इधर आए, जयपुर ईसागढ़ के रहने वाले थे, पास में ही आध्यात्मिक भजन वगैरह लिखते थे। एक बार आए जयपुर, और जयपुर टोडरमल जी का मंदिर, तेरापंथी बड़ा मंदिर, प्रसिद्ध, बहुत बरसों पुरानी घटना है। और पीछे आकर के बैठ गए प्रवचन सभा में, बहुत ऐसे कमज़ोर से, जीर्ण शीर्ण से, मतलब हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर से व्यक्ति से दिखाई दिए। इस तरह से प्रवचन पूरा हो जाने के बाद में इन्होंने भजन गाया। क्या जब सुनो, जब भजन गाया ना इन्होंने, क्या दिनेश सिंह जी साहब, जब इन्होंने भजन सुनाया तो सभा में बैठे हुए लोगों ने, बड़ा अच्छा लगा। और सभा में बैठे हुए फिर लोगों ने बाद में कही कि अरे ये तो भागचंद जी का लिखा हुआ भजन है। क्या आपको कैसे पता, आपको याद था? ये तो भागचंद जी साहब का लिखा हुआ भजन है, कविवर भागचंद जी का। फिर उन्हें बाद में, मतलब जब उनसे पूछा, आग्रह किया, तो उन्हें ये बात कहनी पड़ी कि वो भागचंद जिनका ये भजन है वो मैं ही हूँ। माने आप देखो कैसी स्थिति बन जाती है। उन्हें कोई नहीं जानते थे, बहुत सीधे साधे सादगी से रहते थे। क्या माने ऐसी सादगी से रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी माने उनके द्वारा लिखी जो रचनाएं हैं, वो कितनी रचनाएं, भजन कितने प्रसिद्ध और लोकप्रिय। महावीराष्टक तो कितना लोकप्रिय है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, ये जो कितना प्रसिद्ध है, बहुत चलता है। ये तो संस्कृत की कितनी उत्कृष्ट रचना है ये, और गंभीर भाव भरे हुए हैं। माने इनके भावों की गहराई देखो तो अब मैंने एक श्लोक संभवतः समय सार के प्रवचनों में दर्पण का उदाहरण देते समय, समय सार 15वीं गाथा की व्याख्या में ही मैंने वो बतलाया था। मैंने उसमें क्या था, पहला ही जो श्लोक है भागचंद जी का लिखा हुआ, दर्पण चैतन्य के मुकुर इव भावाश्चिद चिता, ऐसी पंक्ति है ना, यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिद चिता, ये ऐसा उसी का श्लोक है, चौथे नंबर का, जिसमें ये जो बात कही है, पूजन करने के भावों से वो मेंढक चला गया और सुनो पैर के नीचे कुचल गया। परिणाम उज्जवल थे ना, सारा खेल परिणामों का है भाई साहब, सारा खेल भावों का है, सारा खेल परिणामों का है। आप बैठे कहाँ हैं, आप कर क्या रहे हैं, आपकी प्रवृत्ति कैसी है। आपके पास में कोई रत्न भर 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 करके चढ़ाने की सामर्थ्य भले ही नहीं हो, नहीं है आपके पास में रत्न चढ़ाने की सामर्थ्य, लेकिन परिणाम यदि आपके उज्जवल हैं, अरे धन्य हैं आप, धन्य हैं वे जीव जिन्हें पूजन करने के परिणाम आते हैं। क्या 86 रचनाएं बतला रहे हैं उनकी आज तक, बोलो क्या कह रहे हैं? धन्य है वे जीव जिन्हें पूजन करने का परिणाम आता है, धन्य है वे जीव जिन्हें इस तरह का भाव आता है, धन्य है वे जीव जिन्हें इस तरह का मन होता है। बोलो कि हम भी पूजन करेंगे, हम भी भक्ति करेंगे, कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन पूजन करने का जो परिणाम है, अरे अष्टमी का पर्व चल रहा है, अरे अष्टमी का दिन है, अरे चतुर्दशी का दिन है आज तो, अरे आज तो पूजन करके आऊँगा, धन्य महसूस करते हैं। अरे भैया जिसे भगवान बनने की इच्छा हो उसे भगवान पसंद नहीं आएंगे क्या? मुझे ये बात तो बताओ, भगवान किसे पसंद आते हैं? जिसे भगवान पसंद है उसे भगवान की पूजन भी पसंद होगी, जिसे भगवान बनना पसंद है उसे भगवान भी पसंद होंगे, जिसे भगवान पसंद होंगे उन्हें भगवान की भक्ति भी पसंद होगी, उन्हें भगवान का स्वरूप भी पसंद होगा, उन्हें भगवान की पूजन भक्ति करने का परिणाम भी आएगा। कैसे नहीं आएगा? बोलो ये जो बातें कही गई है, ये कितनी सुंदर सुंदर बातें कही गई है, कैसे नहीं आएगा परिणाम? अरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि एवं ज्ञानी जीवों को ही सच में भगवान की पूजन भक्ति करने का सच्चा परिणाम आता है। भगवान जिनेंद्र देव की पूजन भक्ति करने का सच्चा परिणाम यदि किसी को आता है तो ज्ञानियों को ही आता है। ज्ञानी भगवान की सच्ची पूजन करते हैं। कौन करे पूजन? बाकी जगत के जीव मिथ्या दृष्टि अज्ञानी पूजन के नाम पर पूजन का ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं, पूजन का प्रदर्शन करते हैं, अनेक प्रकार की आकांक्षाएं मन में रख करके पूजन करते हैं, स्वार्थ भरा रहता है पूजन करने में। विधान रचाएंगे, विधान
कि मन में क्या बैठा है, जरा ये देखिए आप भैया। मन नहीं, मन में यदि खोट है तो पूजक सच्चा नहीं है, और मन में यदि पवित्रता है तो वो पूजक सच्चा है। बोलो, बातें कितनी सुंदर सुंदर कहते हैं यहाँ पर हैं। चलिए, प्रसिद्ध है ये सब बातें जैन शास्त्रों के अंदर जो लिखी गई है। इसी कथा के संदर्भ में एक श्लोक यहाँ आया है, उसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्हत् चरण सपर्या महानुभावं महात्मनाम वदत भेकः प्रमोद मत कुसुमे नैकेन राजगृहे। देखिए, अरहंत भगवान के पूजा के महात्म्य को राजगृही नगरी में एक फूल की पंखुड़ी को ले जाने वाले मेंढक ने देव पर्याय पाकर समव शरण में समस्त सज्जन पुरुषों के समक्ष प्रकट कर दिया। सारे समव शरण में बैठे हुए देवगण देखने लग गए, ये अचानक ये जीव कहाँ से आ गया, अभी तक तो नहीं था। समव शरण में बैठे हुए जीव अचानक देखने लग गए। क्या क्या कह रहे हैं? देखिए कैसी भक्ति होती है। कहाँ पहुँच गया है वो व्यक्ति? राजगिरी नगरी में फूल की पंखुड़ी को लेकर के जा रहा था। ना समझता, तिर्यंच गति का जीव था, सैनी पंचेंद्रिय, भक्ति की भावना थी। पूर्व भाव में वो सेठ का जीव था। आपने सुनी है पूरी कथा, वो कथा यहाँ सुनाने का अवसर नहीं है। जिनेंद्र भक्त सेठ नागदत्त है, जो भी उसका नाम था, जिनेंद्र भक्त के नाम से ही प्रसिद्ध है। सब जगह पर ऐसे सेठों की चर्चा। भक्त थे जिनेंद्र भक्त सेठ, मर करके वही तेल घी कम हो गया और सामायिक करते करते पानी पानी करते हुए मर गया। ये उसी मेंढक की चर्चा चल रही है, ये वही मेंढक है। और लेकिन परिणाम तो उज्जवल थे ही, पहले तो उज्जवल थे ही, बीच में बिगड़ गए थोड़े से, कोई बात नहीं, धोखा खा गए, थोड़ा सा चूक गए सेठ जी, और मर करके बावड़ी में मेंढक हो गए। और आज फिर वही जाति स्मरण हो गया, पूर्व की बातें याद आ गई, भक्ति याद आ गई, जिनेंद्र देव याद आ गए, सेठानी याद आ गई, उसके प्रति वो मोह भाव भी जागृत हो गया। समव शरण की चर्चा, जब राजगिरी में समव शरण आया है जिनेंद्र भगवान का, ऐसी जब भक्ति के परिणाम आवे तो वो तो मुख में अब क्या करें, तो उछलता उछलता चलता है। पूर्व के संस्कार साथ में थे राकेश जी साहब। फिर क्या हुआ, वो मुख में पंखुड़ी दबा करके वो जा रहा था, और फिर वह श्रेणिक के हाथी के पाँव के नीचे मर गया था। किंतु भक्ति भाव से महावीर स्वामी को चढ़ाने के लिए कमल पंखुड़ी मुख में ले जा रहा था, अतः मरकर देव हुआ और तुरंत समव शरण में जाकर भगवान की पूजा की महत्ता प्रकट की। ओ धन्य है भैया, ओ धन्य है, अनंत भगवान की पूजन करने के लिए समव शरण में पहुंच गया। क्या है ना, सागर धर्मामृत में इस बात का समर्थन पाया जाता है। सागर धर्मामृत ये कह रहा है, इस बात का समर्थन कर रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसी घटना घटी थी, चला गया वो, और कहाँ मर गया रास्ते में। आप देखिए, मर भी जाएं पूजन करने के परिणामों से जाते हुए व्यक्ति की यदि दुर्घटना भी हो जावे तो कोई बात नहीं। राजकुमार जी अजमेरा साहब पूजन भक्ति के परिणामों से जा रहे थे, अरे समव शरण में जा रहे थे, अरे पंच कल्याणक में जा रहे थे, अरे शिविर में जा रहे थे, शिविर के परिणाम थे और रास्ते में दुर्घटना हुई और देवलोक गमन हो गया, कोई बात नहीं। अरे यहाँ क्या शिविर में जाकर के विद्वानों को सुनेंगे, ये तो उज्जवल परिणामों से गए हैं, ये तो वहां जाकर देव पर्याय को प्राप्त करके अब वहां चले जाएंगे। तिर्यंच गति के जीवों की चर्चा चल रही है राजेश जी साहब। तिर्यंच गति के जीव हैं, यहाँ क्रिया नहीं देखी जाती है, यहाँ भाव देखे जाते हैं। तिर्यंचों की क्रिया मायना नहीं रखती है, तिर्यंचों के तो भाव देखे जाते हैं। अभी बराबर सब बातें समझाएंगे आगे चल के, एक एक चीज समझाएंगे, पीछे भी कह चुके हैं। पूजन तो प्रासुक द्रव्यों से की जानी चाहिए, आगे चल करके फिर बतलाएंगे द्रव्य कैसे होनी चाहिए, हिंसा का पोषण नहीं होना चाहिए, है ना, सब और खुल करके कहेंगे महाराज साहब, बहुत दृढ़ता से इन बातों को खोलेंगे। देखिए मेंढक की कथा अब चूंकि यहाँ लिखी है तो अपन यहाँ पढ़ ही लेते हैं इस मेंढक की कथा को, जो बातें लिखी है उन्हें पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है देखिए, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं।
विपुलाचल पर राजगिरी नगरी, विपुलाचल नाम का पर्वत, राजगिरी नाम की नगरी है, विपुलाचल नाम का पर्वत है, जहाँ भगवान महावीर स्वामी का समविचरण आया हुआ था। और हमें मालूम है प्रथम देशना भगवान महावीर स्वामी की वहीं खिरी थी, विपुलाचल पर प्रथम देशना। 66 दिन बाद समविचरण विहार करता हुआ वहाँ पहुँचा और वहाँ भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना खिरी थी। ये कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। अभी सब आपकी कोई यदि किसी तरह की कोई जिज्ञासा हो ना आप लोगों की इस तरह की, ये सब बातें, क्योंकि फूल पंखुड़ी वगैरह के संदर्भ में जो एक विकल्प खड़ा हो जाता है ना कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसका समाधान करने वाले हैं महाराज साहब। अभी प्रकरण तो अभी पूरा लिखा ही नहीं है, जब पूरा लिखेंगे तो पूरी बात को क्लियर करेंगे ऐसे। और लेकिन जो लोग मंझधार में छोड़ करके बैठ जाएंगे वो उनकी तो नैया डूबेगी फिर तो, और तो क्या हो सकता है। इसलिए अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। ग्रंथों के संदर्भ में, शास्त्रों के संदर्भ में, स्वाध्याय के संदर्भ में सदा काल ही ये कहा गया है, ग्रंथों का स्वाध्याय आद्योपांत होना चाहिए, टूटत नहीं होनी चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बीच में छूटना नहीं चाहिए, क्या छोड़े नहीं, नियमित रूप से चलने देवें, लाइन टू लाइन चलते रहें, पढ़ते रहें बराबर उसे, छोड़ नहीं देवें उसे। ये देखिए बता रहे हैं, आएगी बात। मेंढक की कथा। विपुलाचल पर अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी का समूह आया और उसके समाचार से हर्षोत्फुल्ल होकर राजा श्रेणिक आनंद भेरी बजाते हुए परिजन और पुरजन सहित श्री वीर जिनेन्द्र की पूजा और वंदना को चले। कौन चले? कौन चले? ये सब छोड़ छाड़ करके राजपाट आदि, अरे अरे होगा राजपाट, सारे वैभव लवाजमा चारों तरफ सूचना दो भैया, सब राजकाज कुछ दिन के लिए बंद किया जाता है, सब लोग वहाँ चलेंगे, सब समूह शरण का लाभ लेंगे। पूरी बात कह दी पुरजोर से, हैं, पूरे गांव को लेकर के चले। उस समय एक मेंढक भी जो कि नागदत्त श्रेष्ठी की बावड़ी में रहता था। नागदत्त श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का नाम है ना, जिनदत्त भी नाम आता है जगह जगह, जिनदत्त तो लिखते रहते हैं, यहाँ नागदत्त की बात कर रहे हैं। जिनदत्त, नागदत्त नाम का जो श्रेष्ठी था, उस नागदत्त श्रेष्ठी की बावड़ी में रहता था। नागदत्त उसका खुद का ही नाम था, सेठ का, और खुद के ही घर की बावड़ी थी। और जिसको अपने पूर्व जन्म की स्त्री भवदत्ता को देखकर जाति स्मरण हो गया था। पत्नी का नाम, माने वो जो सेठानी थी ना, जो बार बार में उसमें वो डाल रही थी, घी डाल रही थी और घी का बर्तन लेकर के बैठ गई थी वहाँ पर, उस सेठानी का नाम था भवदत्ता, सेठ का नाम था नागदत्त। नागदत्त और ये भवदत्ता, इसे देखकर जाति स्मरण हो गया। सेठ जी तो मर करके अपने यहाँ की बावड़ी में पैदा हो गए, और बावड़ी में पैदा हो गए तो अब जैसे ही वो बावड़ी में पानी लेने के लिए आई तो उसे देख करके इनको जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण, पिछले भव की बात याद आने को जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। पूर्व भव की बात यदि याद आ जावे तो जाति स्मरण ज्ञान कहलाता है। स्मरण माने रिकॉल करना है। स्मरण में तो पिछली बात याद ही आई है, जब रिकॉल कर लिया गया है मतलब वो चीज़ पुनः ज्ञान का विषय बन गई है, और पुरानी पिछले जन्म की, इसलिए उसे जाति स्मरण कहते हैं। जाति स्मरण हो गया था। श्री जिनेन्द्र देव की पूजा के लिए मुख में एक कमल की पंखुड़ी दबाकर उछलता और कूदता हुआ नगर के लोगों के साथ समूह शरण की ओर चल दिया। वो भी समूह शरण की तरफ बढ़ गया भैया, उछलता कूदता हुआ। वो भी बहुत उत्साहित था, चित्त में बहुत उसके भाव भरे हुए थे, बहुत भाव विभोर हो गया था। मार्ग में महाराजा श्रेणिक के हाथी के पैर के तले आकर वह मेंढक मर गया। ओहो हो, क्या करें, ऐसी स्थिति है भैया। हाथी के पैर के नीचे आ गया, क्या मर गया। देखो कहाँ कहाँ किस किस जीव की कैसे आयु पूरी हो जाती है। कौन जाने किसका अंत समय कहाँ आ जाए, कौन जानता मेरा अंत कब आ जाएगा। मैं तो उत्साह से जा रहा हूँ, अभी लौटूंगा, पूजन करके आ जाऊँगा,
लेकिन जीवन पूरा होने का काल आ गया था, आयु पूरी हो गई थी और ये सब खेल खत्म हो गया, वह मर गया। और पूजन के इस संकल्प तथा उद्यम के प्रभाव से, क्योंकि अकाल मरण हुआ ना यहाँ, तो आयु तुरंत बंधी है, पहले की आयु बंधी हुई नहीं थी, इसको अकाल मरण कहते हैं। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की दृष्टि से वही स्वकाल मरण है, अकाल नहीं है, अपने ही काल में है। लेकिन जो आयु कर्म की उदीर्णा हुई ना यहाँ, अचानक आयु कर्म की उदीर्णा और अपवर्तन होकर के अचानक पूरी हो गई, इसे अकाल कहते हैं। तो अकाल में होता है जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो इस परिस्थिति में तुरंत उसी समय आयु बंध जाती है, उसी समय के परिणामों से, पहले की बंधी हुई नहीं थी। त्रिभाग का नियम यहाँ नहीं लगता है। जब एक्सीडेंटल डेथ होती है तब त्रिभाग में आयु कर्म के बंधन का नियम नहीं लगता, तो तुरंत आयु बंध गई, इमीडिएटली काम हो गया ये तो फिर परिणाम कैसे थे? बोले परिणाम तो समोशरण में जाने के थे, भक्ति के लिए जाने के थे, पूजन के लिए जाने के थे, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाने के परिणाम थे। तो बोलो कैसा कर्म बांधेगा वो, कैसी आयु बांधेगा? तो ये लिख रहे हैं, पूजन के इस संकल्प तथा उद्यम के प्रभाव से मरकर स्वधर्म स्वर्ग में, पहले स्वर्ग में चला गया, भवनत्रिक में नहीं। देखो क्या लिख रहे हैं, देखिए, स्वधर्म स्वर्ग में महारिद्धि का धारक देव हुआ। ओहो, स्वधर्म स्वर्ग में महान रिद्धियों का धारक वो देव हो गया। फिर यह देव समूह शरण में आया और श्री गणधर देव के द्वारा उसका चारित्र लोगों को मालूम हुआ। हो, जैसे वो समूह शरण के अंदर आ गया ना, तो समूह शरण में आने पर उसके चारित्र के संदर्भ में, उसके भूतकाल के संदर्भ में, उसके पास्ट के संदर्भ में चर्चा होने लगी। अचानक कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो किसी व्यक्ति द्वारा पूछ लिया जाता है। उसके मुकुट पर स्वर्ग का देव था और तुरंत वहाँ सज धज करके तैयार होकर के, अंतर्मूर्त में तैयार होकर के, और वो सब तो समूह शरण में पहुँच गया। मुकुट के ऊपर उसके मेंढक का वो लगा हुआ था, निशान लगा हुआ था। बाद में महाराजा श्रेणिक भी वहाँ पहुँचे बहुत देर से, और महाराजा श्रेणिक ने भी पूछा, अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन ये इसके ऊपर ये कैसा ये हाईलाइट मेंढक का चिन्ह दिखाई दे रहा है? तो भगवान की दिव्य ध्वनि में सारी घटना चक्र आ गया। ये आज जो कथा हमने आपको सुनाई है और जो शास्त्रों में मिलती है, भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंचे हुए उस मेंढक की कथा का बखान भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में ही हुआ, है ना। सहजी इस तरह की बातें हुई वहाँ। देखिए ये लिखते हैं, समूह शरण में आया, गणधर देव के द्वारा उसका चारित्र लोगों को मालूम हुआ। इससे प्रकट है कि समूह शरणादि में जाकर तिर्यंच भी पूजन करते हैं। ओह, बात तो क्या चल रही थी, प्रकरण तो क्या चल रहा था, बात तो क्या सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे कि समूह शरण के अंदर जाते हैं, तिर्यंच लोग भी जाते हैं और वहाँ जाकर के पूजन करते हैं और उसके उत्तम फल को प्राप्त करते हैं समूह शरण में जाकर के। समूह शरण की महिमा ही कुछ और है भाई साहब। समूह शरण को छोड़कर और भी बहुत से स्थानों पर तिर्यंचों ने पूजन किए। पुण्याश्रव और आराधना कथा कोश, पुण्याश्रव कथा कोश भी ग्रंथ है और आराधना कथा कोश भी है, में इसके अनेक दृष्टांत मिलते हैं, कई उदाहरण मिलते हैं, कहानियाँ मिलती है, वहाँ उसने ये किया, वहाँ उसने ये किया, ये तिर्यंचों ने ऐसा किया, ऐसा किया। मतलब वो सब अपनी अपनी मर्यादा में रह करके, अपनी सीमा में रह करके तिर्यंचों के योग्य, यथा योग्य, जैसा उनका आचरण संभव है, जैसे उनकी प्रवृत्ति संभव है, उस आचरण और उस प्रवृत्ति के योग्य रहते हुए वे सब बराबर इन बातों का पालन करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं। और असली पूजन और असली भक्ति क्या होती है, ये तो यद्यपि पहले भी कुछ बातें कही है, फिर आगे कहेंगे, ये बातें बतलाएंगे। पूजन तो मन में होती है, पूजन तो भावों से होती है, पूजन होती है अंदर, बाहर होता है उसका प्रदर्शन। अंदर होती है असली पूजन, बाहर में किया जाता है उसका प्रदर्शन। और जब ये अंतर में पूजन और बाहर में उसका प्रदर्शन, और जब प्रदर्शन मात्र न रह करके सच्चे दर्शन में बदल जाता है, तब होता है आत्मदर्शन।
और फिर वो जीव ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है कि दुनिया करती है उसके दर्शन। बड़े विचित्र विचित्र प्रकार की बातें हैं, विचित्र प्रकार की परिस्थितियां हैं, खूब कथाएं, खूब कहानियाँ इस प्रकार की कही गई है। इससे इतनी बात कहने से ये कहते हैं अपने अपने पद, योग्यता और पात्रता के अनुसार, अपने योग्य पद मतलब जिसका जैसा पद हो, जिसकी जैसी योग्यता हो, जो जिस लेवल पर व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के लेवल के अनुसार उसके पद और योग्यता, पात्रता, इन बातों के अनुसार प्रायः सभी जीव श्रीमद् जिनेंद्र की भक्ति, स्तुति और पूजन के अधिकारी हैं। माने बाकलीवाल जी साहब सब पूजन के अधिकारी हैं। पूजन करो, भाव से करो, श्रद्धा से करो, विनय से करो, विनम्रता से करो, परिणामों की उज्ज्वलता के लिए करो, जिनेंद्र देव के स्वरूप को जान करके करो, भगवान कौन है ये समझ करके करो, भगवान के स्वरूप को भी जानो, अपने स्वरूप को भी जानो। माने तीन लोक के नाथ कैसे हैं, मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ, इन सब बातों को बराबर रीति से जानना चाहिए। वे पूजन का अधिकारी होता है। और नीचे सुंदर दोहा देकर के भी इस बात को कहा है। एक आध मिनट लगेगा, पूरा पढ़ देता हूँ इसको, कोई बात होगी तो फिर कल कर लेंगे और दोबारा चर्चा। सिंह वानर सर्प सूकर नवल अज सब तुमने तारे हैं, उच्च और नीच नहीं देखा शरण आए उभारे हैं। भगवान जिनेंद्र ये सब पशुओं के नाम लिख दिए, शेर हो, चाहे बंदर हो, चाहे सर्प हो, चाहे सूकर हो, नेवला हो, अजगर हो, हे प्रभु जो तुम्हारी शरण में आया सब तर गए, सब पार हो गए। तो भक्ति है, व्यवहार है। भक्ति व्यवहार में इसी तरह के कथन किए जाते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से, तुम्हारी कृपा से सरे काज मेरे, ऐसा है। उच्च और नीच नहीं देखा शरण आए तुम्हारे उभारे। आप कोई उच्च नीच नहीं देखते हो प्रभु। देखिए जिनेंद्र, भगवान जिनेंद्र अखिल जीवों के हितकारक हैं और उनकी पूजा भक्ति आदि के द्वारा संसारी जीव मात्र आत्म कल्याण करने के अधिकारी हैं। फिर शूद्र कैसे पृथक रह सकते हैं? जब तिर्यंचियों तक का उद्धार हो जाता है तो शूद्र कैसे पृथक रह सकते हैं? नीच और उच्च पना तो कर्मकृत है। टोडरमल जी साहब ने खूब खोला है, कर्म से है भाई साहब। कर्मणो होई क्षुद्रो कर्मणो ब्रह्मणो होई, कर्म से ही क्षत्रियो होई कर्मणो क्षत्रियो और कर्मणो वैश्य। इस तरह की एक बहुत प्राचीन कोई गाथा थी, बहुत सालों पहले कभी याद की थी, धुंधली धुंधली सी याद आती है। कर्म से ही क्षत्रिय है, कर्म से ही वैश्य है, शूद्र है, ऐसी बातें हैं। और जिनेंद्र का स्मरण कर्मों को दग्ध करने वाला है, अतः सभी उनकी भक्ति पूजन आदि के अधिकारी हैं। ये बात ऊपर के कथन में स्पष्ट हो चुकी है। और अब जो पूजन के आवश्यकों के क्रम में बात है, वहाँ से हम बात को कल आगे बढ़ाएंगे कि पूजन खड़े होकर के करें या बैठ कर के करें, आप लोग कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या उसकी पद्धति है, क्या उसके संबंध में विशेष बातें हैं। कल चलेंगे आगे। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नौवार्णमुकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्यसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो